मेरा मानना है कि आजकल के स्टूडेंट्स, छात्र और छात्राएं सब जानते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स सकारात्मक भी हैं और जीवन के लक्ष्यों को अच्छी तरह समझते भी हैं। अगर यही सच है तो मैं स्टूडेंट्स के लिए यह शांति संवाद क्यों कह रहा हूँ? हाँ, ये प्रश्न सटीक है, पर मेरा उत्तर अब भी यही है कि आजकल हर स्टूडेंट को सब कुछ मालूम है, वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यह शांति संवाद कह रहा हूँ। इसका कारण सिर्फ यही है कि उनके जानने में कुछ छूट न जाए, भविष्य तो उन्हीं का है, इसलिए वे ठीक से अधूरे को पूरा कर पाएं। इसी वजह से छात्रों के लिए यह सीधा संवाद कह रहा हूँ। आइए, अब जीवन क्या है, मित्रता क्या है, रिश्ता क्या है, पुरुष और नारी क्या है, इन बातों को समझें। पहली बात, आपका जीवन प्रकृति का उपहार है। योर लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू यू। दूसरी बात, अगर आपका जीवन प्रकृति का उपहार है तो इसके बदले में आप प्रकृति को क्या उपहार देना चाहते हैं? इफ योर लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, देन इन रिटर्न व्हाट इज योर गिफ्ट फॉर गॉड? आप ही बताएं। उपहार का नियम तो यही है ना, उपहार के बदले उपहार। बस यही जीवन है और सिर्फ यही जीवन का लक्ष्य भी है। उपहार के बदले उपहार, खुशी के बदले खुशी, प्रेम के बदले प्रेम, मित्रता के बदले मित्रता, रिश्ता के बदले रिश्ता, पुरुष और नारी का रिश्ता, मित्रता, परिवार या कोई भी रिश्ता, यह सारा जीवन चक्र प्रकृति के द्वारा दिए गए जीवन के उपहार को प्रकृति को ही एक उपहार के रूप में वापस करने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसलिए जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लड़ाई झगड़ा, नाता रिश्ता, इन सब बात का महत्व उतना नहीं जितना महत्व इस बात का है कि प्रकृति ने हम सबको इस जीवन का जो गिफ्ट दिया है, प्रकृति ने इस जीवन का जो हमें उपहार दिया है, इस जीवन रूपी उपहार से हम अपने कर्मों के द्वारा प्रकृति को क्या उपहार दें जिससे मेरा जीवन अधूरा से पूरा हो जाए, अपूर्ण से संपूर्ण हो जाए। प्रकृति से हम कह सकें कि जो जीवन हमें प्रकृति ने दिया उससे बेहतर हमने प्रकृति को लौटाया। बस यही जीवन है, यही समझना है। अब मित्रता क्या है, रिश्ता क्या है, पुरुष नारी क्या है, इन विषयों पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यही समझनी है कि जो अधूरे को पूरा करे वही मित्रता है, जो अपूर्ण को संपूर्ण करे वही मित्रता है, जो माइनस को प्लस में बदल दे वही मित्रता है। रिश्ता भी यही है, परिवार भी यही है। जो अधूरे को पूरा ना करे, जो अपूर्ण को संपूर्ण ना करे, जो माइनस को प्लस ना करे, वह मित्रता नहीं है, वह रिश्ता नहीं है, वह परिवार भी नहीं है, वह सिर्फ बाहरी दिखावा है। लोगों को लगता है कि मित्रता है, पर यह झूठ है। लोगों को लगता है कि रिश्ता है, पर यह झूठ है। लोगों को लगता है कि पति पत्नी हैं, पुरुष और नारी में लव है, प्यार है, पर यह झूठ है। सब कुछ मात्र दिखावा है। इसलिए आप एक मित्र बनाएं या आप 1000 मित्र बनाएं,
आप एक रिश्ता जोड़ें या आप 1000 रिश्ता जोड़ें, आप एक परिवार बनाएं या आप 1000 परिवार बनाएं, सब का सब बेकार है तब तक जब तक कि आप अधूरे से पूरे ना बन पाएं, जब तक आप अधूरे से पूरे ना बन पाएं, जब तक आप अपूर्ण से संपूर्ण नहीं बन पाएं। जो भी आपको जीवन में अधूरा से पूरा करे वही आपका है। जो भी आपको जीवन में अधूरा से पूरा करे वही आपका है। बाकी सब पराया है, बाकी सब दिखावा है, बेकार है, विनाश है। इस तरह के दिखावे से आपका विकास नहीं होगा। इससे बाहर निकलें, इसे छोड़ें और अपने जीवन में हमेशा नया तब तक जोड़ते जाएं जब तक आप संपूर्ण ना बन जाएं। एक बार फिर से सुने और अपने जीवन में हमेशा नया तब तक जोड़ते जाएं जब तक आप संपूर्ण ना बन जाएं। राणा प्रताप बिना चेतक के अधूरे थे। आपसे आज कोई राणा प्रताप के पुत्र या राणा प्रताप की पत्नी का नाम पूछेगा तो आप शायद नहीं बता पाएं, पर राणा प्रताप और चेतक ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद आप कभी भूल नहीं पाएं। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर ही पूरे होते हैं और बिना मिले दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। आप रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखें, उन्हें पढ़ें। रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी माँ शारदा उम्र में उनसे बहुत ही छोटी थी। रामकृष्ण परमहंस जी का भी स्वर्गवास कैंसर की वजह से हो गया, पर उनके गुजर जाने के बाद भी माँ शारदा बहुत सालों तक जीवित रहीं। यहाँ समझना यह है कि माँ शारदा ने अपने जीवन का हर पल, माँ शारदा ने अपने जीवन का हर क्षण अपने आप को रामकृष्ण परमहंस जी के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। स्वामी विवेकानंद को भी यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि अब रामकृष्ण जी नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद को माँ शारदा से वही प्रेरणा मिलती रही जो उन्हें रामकृष्ण परमहंस से मिलती थी। आपको भी यही समझना है कि वह कौन है जो आपको अधूरा से पूरा करेगा, कि वह कौन है जो आप रहें न रहें वो आपके जीवन के हर सपने को पूरा करने के लिए अपना हर पल हर क्षण समर्पित कर देगा। रामकृष्ण परमहंस के सपनों को, रामकृष्ण परमहंस के जीवन लक्ष्यों को माँ शारदा और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरा किया। क्या इसी तरह आपके जीवन में भी ऐसा कोई है जो आपको अधूरे से पूरा कर दे? अगर कोई ऐसा है तो वही रिश्ता है, वही मित्रता है, वही परिवार है। नहीं तो सब मात्र दिखावा है, छलावा है, सपना है जो कभी भी टूट सकता है। इसलिए जुड़िए और नए लोगों को जोड़ते रहिए तब तक जब तक आप अधूरे से पूरे न हो जाएं, तब तक जब तक आप अपूर्ण से संपूर्ण न हो जाएं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, हमारा जन्म आत्मनो मोक्षार्थ जगत द्वितीयाय च, स्वयं की मुक्ति और जगत के कल्याण हेतु हुआ है। स्वयं की मुक्ति और जगत के कल्याण हेतु हुआ है। उठो, जागो, स्वयं जागो, दूसरों को भी जगाओ, अपना मनुष्य जीवन सार्थक करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको नहीं। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको नहीं। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का
आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।